हाँ जी, तो क्या हाल चाल है मित्रों। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई जर्नी की। रिवर्स बैंड स्प्रिंग आई थिंक इस मैप का नाम है। और हम शुरू करेंगे, सिर्फ 50,000 रुपये हैं हमारे पास, और हमारे पास दो लैंड है जो कि हमारे दादाजी की थी। उन्होंने हमें इस मैप का काम सौंपा है। तो हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक हमारी फील्ड ये है कि जहाँ पर अभी देख सकते हैं कि कुछ प्लांट नहीं है, खाली है। और दूसरी हमारी ये है जिसमें कि फील्ड रेडी टू हार्वेस्ट है, वीट वीट रेडी टू हार्वेस्ट है। और ये बहुत ही बड़ा फार्म है, लेकिन इसमें से हमारे सिर्फ ये दो लैंड है, ये एक 45 नंबर और दूसरी 46। जो 46 है उसमें मेरे ख्याल से वीट प्लांटेड है, और 45 में कुछ नहीं है। तो हम शुरुआत तो बहुत बड़ा मैप है ये, आप देख सकते हैं। तो शुरुआत तो हम वीट को हार्वेस्ट करने से ही करेंगे, और साथ के साथ वो 45 फील्ड में प्लांटेशन भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि काम जल्दी हो और आसान हो हमारा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है हमारे पास। मशीनरी है जो हमारे दादाजी ने हमें दी है। पहली तो ये कंबाइन है मैसी की, लाल रंग की, अच्छी खासी है, सर जाएगा इससे। और दूसरा ये जॉन डियर का एक ट्रैक्टर है। और एक हमारे पास ये कल्टीवेटर है, ये भी जॉन डियर का ही है। और एक ग्रेनर है ये जो ये खड़ा है। और हमारे पास एक फार्म हाउस भी है, जिसमें कि हम कपड़े बदल सकते हैं और आराम से सो भी सकते हैं रात को। और यहाँ पर है हमारे दादाजी, जिन्होंने हमें दी है इस फार्म की जिम्मेवारी कि हम बड़ी अच्छे तरीके से इस फार्म को संभालेंगे और आगे ग्रो करेंगे। बाकी देखते हैं कि हम क्या फूल खिलाते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आ गया था हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर में, और इसको कर लिया था स्टार्ट। एक बार अंदर से इंटीरियर देखो भाई, है तो अच्छा, जो मर्जी कर लो। लगता तो सस्ता ही है लेकिन फिर भी ठीक है। और मैंने सोचा कि पहले इसको है ना हमारे ग्रेनर के साथ, इसको ट्रॉली के साथ कनेक्ट करा लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम वीट हार्वेस्ट करेंगे। और एक अब मैंने देखा कि हमारे पास एक चिकन कूप भी है, जिस पे अभी तो 0% फूड और ज़ीरो एनिमल्स हैं। तो ये भी हम मतलब खरीद ही लेंगे एनिमलों को। देख ही लेते हैं अगर भाई कितने के आते हैं, 50,000 तो है, क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखने लग गया था हमारे चिकन को। चिकन्स आएंगे इसमें, कहाँ है, यहाँ पर है चिकन्स। तो 6 महीने वाले $50 के थे, तो 20-1100 के पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मंगा ही लेते हैं, ऑर्डर कर ही लेते हैं। और ये देखिए भाई, साथ के साथ हमारे चिकन्स भी आ गए यहाँ पर। और मैं सोच रहा था कि जब ना वीट हार्वेस्ट करेंगे तो उससे यहीं पर इसको फूड डाल देंगे और बाकी साइलों में स्टोर करा देंगे। कि वो नहीं करेंगे, हम क्या कहते हैं, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि वीट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये हमारे जानवर बेचारे खा लेंगे। तो इसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब हार्वेस्टिंग शुरू कर ही देते हैं। हमारी चिकन्स भी आ गई, ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रखते, वीट को हार्वेस्ट करेंगे, ट्रॉली में डालेंगे और सीधा चिकन को डाल देंगे। तो इसके लिए मैंने पहले ये कर लिया था वहाँ हार्वेस्ट अनफोल्ड। अनफोल्ड कर लोअर करके, और मैंने कर दिया था इसको स्टार्ट। और ये स्टार्ट वैसे हुआ नहीं मुझसे, तो मैंने थोड़ा सा सेट किया कि सेट सा करके देखते हैं ना भाई क्या बनता है। तो अब लोअर होके स्टार्ट हो गया था और हमारा ये काम करना शुरू हो गया था। ठीक है भाई, पहला हमारा मशीनरी है और उस हिसाब से सही, मतलब वो काम कर रहा था। सही, क्या कहते हैं, एरिया, सही एरिया कवर कर रहा था कि बहुत है हमारे लिए, इतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एआई वर्कर भी लगा दूँ थोड़े टाइम के लिए, और दूसरे फील्ड को भी देखूँ जहाँ पर हमने कुछ प्लांट करना है। क्योंकि अगर यही करते रहोगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो उससे था मुझे कि एआई वर्क पहले तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा करेंगे फिर देखते हैं कि क्या बनता है सिस्टम। तो थोड़ा खुद कल्टीवेट कर हार्वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए एआई वर्कर लगा दूँ, और अपना दूसरा फील्ड जाकर देखूँ जिसमें कि पोटैटोज़ नहीं, जिसमें कुछ प्लांट करेंगे। अभी तक तो इसमें मतलब कुछ नहीं प्लांट किया था, बिल्कुल ही खाली फील्ड था। तो मैं सोचा कि कुछ तो करते हैं प्लांट इसमें।
तो यहाँ पर मैं देखने लग गया कि क्या प्लांट कर सकते थे। तो कनोला, ग्रास और रेडिश वगैरह प्लांट कर सकते थे। तो मैं कनोला का ही सोच रहा था क्योंकि उसका ही फ़ायदा है। रेडिश वगैरह को तो हम नहीं करेंगे, पॉपुलर भी नहीं करेंगे हम। तो सिर्फ कनोला ही था, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना कनोला ही इसमें स्टार्ट करें, प्लांटिंग कनोला की। और इसकी प्राइस में देखने लग गया कि कनोला तो ये दिसंबर में 1300 का बिकेगा। तो हम इसको प्लांट अभी करेंगे और हार्वेस्ट अगर दिसंबर तक हो गया तो दिसंबर में 1300 का ही हार्वेस्ट करेंगे इसको। मैंने बैठ गया अपने ट्रैक्टर में और कर लिया इसको स्टार्ट। तो यहाँ पर फिर मैं सिलेक्ट करने लग गया वीट को चेंज करके कनोला पर। और ये किससे कनोला पर मैंने चेंज करके लोअर करके कर दिया अपना ये स्टार्ट प्लांटर, और प्लांट करना यहाँ पर भी शुरू कर दिया। और ये भी अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा था, तो इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था प्लांटिंग कंप्लीट करने में। तो मैं लग गया इसको करने में। और फिर मैंने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर भी एआई वर्कर को लगा देते हैं और हमारी उसको जो हम हार्वेस्ट कर रहे थे वीट को वहाँ पर दोबारा चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। वो फिल हो जाएगा, फिर हमें ट्रेलर लेकर आकर उसमें वीट डालकर साइलों में भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एआई वर्कर लगा दी और मैं चला गया अपनी अपनी कंबाइन में अपनी वीट को हार्वेस्ट करने के लिए। चलो इसको हार्वेस्ट करके फिर देखते हैं, मिलते हैं आपसे जब ये फुल हो जाएगा इसका ये पूरा कंटेनर सा। तो थोड़ी तो थोड़ी देर काम करने के बाद इसका ऑलमोस्ट ये 99% फिल हो गया था। और फिर मैंने थोड़ा सा और हार्वेस्ट किया और ये 100% ही फिल हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा मैं हार्वेस्टर को रिवर्स कर साइड को लगा कर इसका पाइप सा बाहर निकाल दिया कि जब हम ट्रैक्टर और हमारा ट्रेलर लेके आएंगे तो हमको आसानी होगी उसमें डालने के लिए। तो मैंने इसका पाइप आउट किया और फिर मैं चला गया अपना ये जो हरा वाला ट्रैक्टर था इसको लेकर जाने के लिए। इसका भी मैंने इंजन स्टार्ट कर लिया था। स्टार्ट करने के बाद मैं चला गया था उस तरफ। और यार ये ट्रैक्टर अच्छा है, इस ट्रेलर के साथ सही है भाई। 38 की स्पीड पर जा रहा है। अब एक बार हम चेक करेंगे कि जब वो फिल कर लेगा ना, फिल होने के बाद कितना टाइम लगाएगा ये जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस ट्रेलर को लेकर आ गया था। कंबाइन मैंने स्टार्ट ही छोड़ दी थी। तो जब मैं इसको लेकर आया नीचे, साथ के साथ उसने अपने ग्रेन्स, अपनी वीट इसमें गिरानी शुरू कर दी। और ये मुझे लगता है ना कंबाइन में 8000 लीटर था और 8000 लीटर का ही हमारा ये ट्रेलर है। तो ये मुझे लगता है कि 100% फिल हो जाएगा इससे। बाकी देखते हैं कितना होता है। 50 तो हो गया 4000 से, हाँ 8000 था तो 100 तो होना, 100% पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। और इसको हम ले जाकर वहाँ पर क्या नाम है अपने साइलों में डाल देंगे। और इसमें अभी 1000 लीटर रह गया है, तो इसको भी हम सही से करके डाल देंगे हमारे ट्रेलर में। और ये हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। पाइप हम इसका वापस अंदर कर देंगे और वापस हम बैठेंगे हमारे ट्रैक्टर में और इसको हम ले जाकर डालेंगे हमारे साइलों में। डालने से पहले मैं सोच रहा था कि इसको ना हम अपने चिकन्स को डाल दें, क्योंकि वो बेचारे भूखे ही फिर रहे हैं तब से। तो मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा चिकन कूप पर डालूँगा अपने चिकन्स को फूड। फिर इसको बाकी की वीड को हम साइडों में डाल देंगे। तो हमारे ट्रेलर को मैं सीधा ले आया था अपने चिकन कूप की तरफ और यहाँ पर मैंने इनको डाला फूड। जब मैंने डंप किया तो सिर्फ मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही आएगा, क्योंकि 20 चिकन है, कितने ही खा लेंगे। सिर्फ 10% हमारा गया है, बाकी का बाकी। और यहाँ पर 750 लीटर आ गया है फूड। तो धीरे धीरे इनकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी।
और बाकी का जो हमारे पास 70 to 50 लीटर्स पड़ा है वीट, इसको हम ले जाकर डाल देंगे साइलो में, क्योंकि इसको बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। और लेकिन हमारे मुर्गियों के और आगे हम और भी चिकन कूप लगाएंगे, उसमें भी काम आएगा। ख़राब तो मुझे लगता नहीं कि होंगे, ग्रेन पड़े नहीं, ख़राब तो नहीं होने लगे। तो बाकी का मैंने यहाँ पर अपने साइलों में डाल दिया। हाँ, इसमें जा रहा है अच्छे से, सारा का सारा इसमें डंप कर देंगे। और इसको डंप करने के बाद यहाँ पर पार्क करके हम चलेंगे हमारी कंबाइन में और हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे दोबारा। अंदर तो बिल्कुल साइलेंट है कंबाइन, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती अंदर तो, अगर हम इसको एफपीपी में करें। और यहाँ से हम स्टार्ट कर कर फिर से हमारी हार्वेस्टिंग कर देंगे स्टार्ट। और थोड़ी देर हमारी हार्वेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा सारा फील्ड कंप्लीट हो गया था। और हमारा ये हार्वेस्टर भी पूरा फुल नहीं हुआ था, 73-74% ही था। तो हमने इसका पाइप आउट कर लिया। यहाँ पर हम लेकर आएंगे अपना वो जॉन डियर वाला ट्रैक्टर और बाकी का वीट उसमें डाल देंगे। तो मैंने इसको खड़ा करके हमारे इस ट्रैक्टर में आ गया, इसको स्टार्ट कर कर मैं ले गया इसको कंबाइन के पास। यहाँ पर लाकर मैंने इसको बिल्कुल उसके आगे खड़ा कर कर, कंबाइन हमारी स्टार्ट ही थी तो इसके लिए हमें उतर के दोबारा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ग्रेन्स अनलोड होने लग गए थे। तो 77, ये भी उतनी परसेंट होगा जितना वो था, 77 के आसपास ही हमारा ट्रेलर होगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी कंबाइन की और हमारे ट्रेलर की सेम ही है। तो मैं आगे पीछे करके सही सा करके डालने लग गया था हमारे ग्रेन्स, और ये 75 फुल हो गया था। तो अब मैं इसको ले जाकर डालने वाला था हमारे साइलों में। तो यहाँ से फिर मैं ले गया इसको साइलो के पास। इसका जो ट्रॉली का लेफ़्ट साइड से ढक्कन सा खुलता है, तो मैं इस तरफ से घुमा कर ले गया और यहाँ पर अनलोड कर कर मैं चला गया कंबाइन के पास, क्योंकि ये ट्रैक्टर स्टार्ट ही था तो ये अनलोड अब खुद की खुद होता रहेगा। और कंबाइन का मैंने करके पाइप अंदर, अब इसको मैं ले जाकर अब हमारे फार्म के पास खड़ा कर दूंगा, क्योंकि अभी इसका ना बहुत देर तक कोई काम नहीं होगा हमको। तो काम नहीं है तो इसको सीधा वहाँ पर इसका हेडर डिस्कनेक्ट कराएंगे। डिस्कनेक्ट करा के वहाँ पर हमारे पास हेडर स्टैंड है ही, उस पर ही वो कर देंगे, खड़ा करके अपने हार्वेस्टर को साइड पर लगा देंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने सही सा करके इसको अनहुक करने की कोशिश की कि अगर और कहीं तरफ हो गया तो गिर सकता था, लेकिन वो सही से कनेक्ट हो गया। और इसको ये यहीं पर ठीक है। अभी बाद में हम आगे जाकर शेड वगैरह लगाएंगे तो हमारे हार्वेस्टर को और बाकी चीज़ों को हम उस शेड के नीचे प्लेस कर देंगे, तो ये ख़राब नेरी से बचे रहेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको यहीं पर एक साइड पर लगा देते हैं। इसको इसके साइड में लगा देते हैं, मुझे लगता है कि सही रहेगा, एक तो किस बीच में नहीं आएगा। और फिर हम चलते हैं इस ट्रैक्टर को। इसका भी अभी तो मुझे लगता नहीं कि कोई काम है, तो इसको भी एक बार साइड पर ही लगा देंगे। मुझे लगता है ना कि यहाँ पर ये नहीं, कहीं और यहाँ पर ये अनहुक कर देंगे। इसको अनहुक करने के बाद मैं सोच रहा था कि कल्टीवेटर कनेक्ट कर लें इसमें, क्योंकि आगे जाकर वो जो हमने अभी फील्ड हार्वेस्ट करी है उसको कल्टीवेट कर देंगे। हालांकि उसमें अभी स्ट्रॉ है तो हम स्ट्रॉ भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको ना स्ट्रॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उसको बेचने के लिए कलेक्ट करेंगे तो हमें पहले बहुत ही इंस्ट्रूमेंट्स बाय करने पड़ेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो सीधा कल्टीवेट ही कर देते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास काउज वगैरह होती तो हम स्ट्रॉ कलेक्ट कर लेते, अगर हमारे पास वो मशीनरी होती तो हम इसको कलेक्ट करके बेच भी सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि ना सीधा वही वही करते हैं, कल्टीवेट करना इसको मैं स्टार्ट कर दूँ। तो बस फिर मैं कल्टीवेटर को लोअर करके स्टार्ट कर दिया यहाँ से कल्टीवेट करना। छोटा ही फील्ड है तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो हमारा एक वर्कर तो उधर लगा ही हुआ है वो प्लांट करने में, क्या कहते हैं उसको, कनोला प्लांट करने में। तब तक वो करेगा, हम इस फील्ड को मुझे लगता है कल्टीवेट कर ही देंगे तब तक, तो इतना टाइम हमें लगेगा। वर्कर हमारा थोड़ा सा स्लो है, उसके पास ट्रैक्टर भी अच्छा है, फिर भी वो भसूंडा स्लो है। और हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे इसको। तो स्टार्ट करने के बाद आराम से मतलब खींच तो रहा था। उधर हमारा ये वर्कर भी आ गया, उस्ताद। तो खींच तो सही से रहा था, लेकिन यहाँ पर ना अप हिल थी, जो अप हिल पर ना इसका ज़ोर ज़्यादा लगता था और स्पीड स्लो हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सही अच्छा खासा फील्ड कवर कर रहा है, छोटा सा ही फील्ड है और हो ही जाएगा। पर यहाँ पर बिल्कुल ही जान निकल गई थी इस बेचारे की ट्रैक्टर की, ये कह रहा था ना भाई हमसे ना हो पाएगी भैया। लेकिन फिर भी बेचारा काम तो चला रहा था हमारा, थोड़ा समय टाइम लगे, इतना भी नहीं लगेगा, बट ठीक है। तो हम इसको कल्टीवेट करके फिर मिलते हैं आपसे। तो हम तो अब मैं सोच रहा था कि थोड़ा टाइम के लिए ना इसको भी एआई वर्कर लगा दूं इस फील्ड पर, क्योंकि इस तरफ तो वो चल ही रहा था, ऑलमोस्ट डन ही था। तो मतलब उसको कंप्लीट कर, एक दो लाइनें रह गई थी, वो मैं खुद कंप्लीट कर दूंगा। और फिर ट्रैक्टर को एक साइड पर लगाकर, जो हमारे पास 48,000 है ना, इसको हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास कोई साइड सोर्स हो इनकम का। क्योंकि ये जो हम फील्ड तैयार कर रहे हैं इसमें प्लांट करेंगे, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, जब ये ग्रो होगी फिर हम सेल कर पाएंगे। तो इस पे भी मैं अभी टेम्परेरी के लिए यही वर्कर को लगा देता हूँ। तो हमारा कल्टीवेशन पर मैंने लगा दिया तो हमारे कल्टीवेशन पर मैंने लगा दिया था यही वर्कर, और मैं खुद आ गया था इस तरफ। ये थोड़ा सा एरिया रह गया था इसको कंप्लीट करने, इसमें भी कनोला प्लांट कर कर फिर हम अपना ट्रैक्टर और सीडर है ना खड़ा कर देंगे। अगर यार शेड वगैरह होता ना तो अच्छा होता, उसके नीचे खड़ा कर देते हैं। अभी हमारे पास वॉश करने के लिए भी कुछ नहीं है, गंदे ये बेअंत गंदे हुए पड़े हैं। चलो देखते हैं, अभी तो यहीं कहीं साइड पर लगा देंगे, और फिर एक ना सोर्स का इनकम देखते हैं, कुछ ग्रीन हाउस वगैरह सोच रहा हूँ मैं लगाने के लिए। एक तो जगह हमारे पास कम है, अगर थोड़े से एक आध फील्ड और होती ना तो उसमें हो जाता। यहाँ पर ये तो हो गया, उसमें हम ग्रीन हाउस लगा देते फिर सही रहता। अब जगह को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, हमें उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले इसको ले जाकर एक तरफ लगाऊं, ताकि बार बार बीच में ना ये हमारी ये मुर्गियाँ, वही मुर्गियाँ बड़ी हमारी खुश लग रही हैं मुझे, खा रही हैं हमारी वीट। तो अगर यहाँ पर देखें कि हम क्या लगा सकते हैं, काऊ वगैरह तो नहीं, फैक्ट्रीज में होगा मुझे लगता है, जो कि हम ग्रीन हाउस का सोच रहा हूँ तो फैक्ट्रीज में ही होना चाहिए, यहाँ यहीं पर है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन महंगे हैं। ये 3,000 का है, 9,000, इसमें काफ़ी कुछ, अगर आप देख सकें काफ़ी कुछ है। 36 का तो बहुत महंगा होगा, 13,000 का है, इसमें भी काफ़ी कुछ हम प्लांट कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये 8,000 वाला मुझे सही लग रहा है, 8,000 9,000। इसमें हमें सॉलिड फर्टिलाइज़र, वाटर और सीड्स डालने पड़ेंगे, और आउट का मतलब इसका प्लांटेशन बहुत है इसमें। ये 20,000 वाला ये भी है, पर हमारे पास 48,000 है, तो एक 20,000 वाला ही लगा दें। यही लगा के देखता हूँ, वहाँ पर तो यहाँ पर सही एक तरफ सही सा करके लगा देता हूँ। और यहाँ पर इसका पहले मूव भी देखना पड़ेगा कि इसका पैलेट्स किस तरफ आएंगे। इस तरफ से यहाँ पर सही लगता है, यहाँ पर लगा देता हूँ। और ये हमारा यहाँ पर ये हो गया प्लेस।
तो यहाँ पर प्लेस मैंने कर दिया, लेकिन ना हगास हो गया भाई बहुत बड़ा। प्लेस तो हमने कर दिया था, लेकिन ये ना आसे इसकी ना चारों तरफ वो हो गए। मुझे लगता है कि खड्डे पड़ गए, क्योंकि वो ना फ्लैट एरिया नहीं था। इस तरफ हाँ बिल्कुल वही हो गया भाई, ये देखो। यहाँ पर ऊंचा नीवा सा हो गया, और इस तरफ तो बिल्कुल ही ठिशकियाँ। वहां से ट्रैक्टर आएगा सीधा नीचे, ठा ठा करके डिगेगा, ठा करके। लेकिन भाई ग्रीन हाउस लग तो सरा रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ना इसको वो करते हैं, अगर हो सके मुझसे। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं आता इसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करके ना, थोड़ा सा लेवल सा करके देख रहा था कि अगर कुछ हो जाए। लेकिन लेवल करते करते ने ना और गंद डाल दिया। लेवल तो बेचारा कुछ हुआ नहीं, और ही कुछ पहाड़ियाँ सी बना दी। पर मैं ऐसे तो रुकने वाला था नहीं। तो चुल तो थी कि अब टूल है हमारे पास तो बरतेंगे तो सही। पर मैंने ये नहीं देखा था कि साइड पे डॉलर ऐसे ही कट रहे हैं कि जैसे मतलब क्या बताएं कैसे जा रहे हैं भाई। पर फिर भी थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ही ना, क्योंकि ट्रैक्टर लेकर आना है। तो मैं इसको थोड़ा सा लेवल करने में लग गया, जिसमें कि मैं एक्सपर्ट क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी मैं पंगे लेने नहीं हटता। मैंने सारे जितने भी टूल थे ना सारे फेर के देख लिए कि किसी से तो होगा। फिर थोड़ा सा हो गया था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा। और यहाँ पर मेरा बेचारा अपना बंदा बीच में खड़ा था, तो यहाँ से हो नहीं पा रहा था। तो मैंने पहले इसको साइड करूँगा और फिर दोबारा करूँगा। और एक बार लेवल सा हो जाए ना तो ट्रैक्टरों के लिए आसानी हो जाएगी। पहले इसको साइड करें, तू आ जा भाई इधर। यहाँ से खड़ आराम से देख यहाँ से। अब फिर वो करके देखते हैं ना। धीरे धीरे करके मुझे लग रहा था कि हो ही गया, ट्रैक्टर आने जाने का तो हो गया। आगे नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि वो सीधा नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पर तो फिर भी ठीक हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा वो था खड्डा सा। लेकिन अब तो फिर भी ट्रैक्टर, क्योंकि पैलेट हमारे यहाँ पर ही मेन आएंगे, तो उसके लिए ट्रैक्टर यहाँ पर आ ही जाएगा। तो अभी के लिए काम सारू सा हो गया, लेकिन धीरे धीरे ना अच्छे से वो कर देंगे, क्या कहते हैं, जब आगे हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे कि तो फिर हम ना अच्छे से बनाएंगे इसको, पेड़ पौधे लगा के सजा सजू के। अभी तो चलो हमने सिर्फ उसके लिए बनाया है कि एक साइड इनकम सी आई है। वैसे लग तो यार अच्छा रहा है। इसमें आएंगे, इसमें काफ़ी कुछ आएगा मुझे लगता है। पानी पानी का तो मैं सीधा पहले वो लगाऊंगा एक, क्या कहते हैं, इसके पास ही एक कोई बेल वगैरह लगा देंगे, उससे सीधा कनेक्शन करा देंगे पानी का। तो सीड्स, सॉलिड फर्टिलाइज़र और पानी डालना पड़ेगा। तो पानी का कोई चिंता नहीं है, पर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइज़र बाई करके डालना पड़ेगा हमें। इसके पास ही ना एक पानी वाला भी वो बिल्ट कर ही देते हैं। ये एक तो 3,000 का है ये वेल सा। एक हैंड पंप है 500 का, ये तो नहीं मैं लगाने वाला, कौन हैंड पंप करेगा इससे। ये खूह भी है भाई, खूह खूह है। और 1,500 का ये पता नहीं क्या है पैकेज, नहीं फ्री वाटर टैंक। ये भाई अच्छा लग रहा है मुझे, 500 का फ्री वाटर टैंक। ये तो है 500 का, ऊपर से फ्री वाटर है, और बिल्कुल साइड में लगाएंगे कि पानी आए सीधा ग्रीन हाउस में। तो इसको बिल्कुल इसके साइड में पास में ही प्लेस कर देते हैं। 500 4 5 का होगा, हो गया। अभी इसको और सजावट सजूवट बाद में करेंगे, जब हमारा फार्म थोड़ा सा अच्छा हो गया। और यहाँ से इसको एनेबल वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि सीधा वहाँ से फिर ये खुद ही पानी उठा मतलब ग्रीन हाउस में आ ही जाएगा। सही है, मुझे लगता है ना यहाँ से कंटेनर भी भर सकते हैं, ये सोलर से ही चलता है। और ये फैन से तो भाई ना के बराबर ही है, देखो बीच में से निकल जाता हूँ मैं। घोस्ट ही कह दें। चलो, ये तो लग गया पानी, इसमें आ गया। अब हमें बाय करने पड़ेंगे सॉलिड फर्टिलाइजर, और हमें बाय करने पड़ेंगे सीड्स। उसके लिए हमें चाहिए होगा ट्रेलर। तो यहाँ पर एक 25,000 का ट्रेलर था, इसका तो बहुत औकात के बाहर है। 19,000 तो टोटल है। ये एक छोटा सा था 2500 का, तो ये भी ठीक है, अभी ज़्यादा काम भी नहीं होगा। इसको इसको पर ट्रैक्टर हिच तो करनी पड़ेगी, और इसको हमने कर लिया बाय 2500 का। और फर्टिलाइज़र वगैरह भी अभी साथ में बाय कर लेते हैं। सीड्स 1260 का है। 1260 का मैंने सोचा कि दो, अभी फ़िलहाल के लिए दो या तीन। फ़िलहाल के लिए ना दो ही बहुत हैं यार, दो ही बाय करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। पैसा ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास।
और रह गया हमारा सॉलिड फर्टिलाइज़र और सॉलिड। ये रहा सॉलिड फर्टिलाइज़र। इसके भी दो ही, मैं कहता हूँ दो ही बाई करेंगे और फिर हम इसको वो कर देंगे, क्या कहते हैं, डाल देंगे भाई। 10,000 रुपया रह गया पूरा, 10,000। अब इसको हम करेंगे अनहुक। और ये हमारा यही वर्कर भाई धुएं का पार्ट रहा है। इसको अनहुक करके हम हमारा ना, मुझे लगता है ना जो इसकी शॉप है वो भी देखनी पड़ेगी भाई। शॉप तो बिल्कुल घर के सामने ही है। सही है, शॉप तो बिल्कुल नज़दीक ही है, तो ये वहीं पर से हम अपना ट्रेलर उठाएंगे। वो रही भाई सामने शॉप। वहाँ से ट्रेलर उठाएंगे और सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइज़र को करेंगे लोड, और लोड कर कर डाल देंगे हमारे उसमें, क्या है वो बदतमीज़, क्या है यार, ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस। तो इसको मैं यहाँ से करने लग गया लोड, और धीरे धीरे लोड हो रहे हैं भाई, टाइम ले रहे हैं। कोई बात नहीं, टाइम है, लो जितना लेना है। और इसको भाई, ये नहीं हो रहा, बदतमीज़ है ये थोड़ा सा। इसको मैं उठा के डाल दूंगा भाई, हल्क हूँ, हल्क बहुत जान है। चल भाई, चल 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 चल। बड़ा बदतमीज़ है भाई, उठ नहीं रहा, हैवी है। ऐसे तो कैसे नहीं उठेगा। इसको भी मैंने इसके ऊपर ही कर दिया लोड, और लोड कर कर बेल्ट्स लगा दी, और सामने ही है हमारा ग्रीन हाउस, वहीं पर ले जाके इसको वो कर देंगे अनलोड। वैसे वो खुद ही मुझे लगता है कि चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे इसमें से जब हम बेल्ट को रिमूव करेंगे। बाकी देखते हैं भाई। यहाँ पर ये जो टुआ सा है ना, ये गलत है। हाँ जी, ये गए हमारे, मुझे लगता है कि ये गए गए भाई सारे सीड्स और वगैरह फलाना था इनका। 2100 लीटर सीड्स हो गया और 2000 लीटर सॉलिड फर्टिलाइज़र हो गया इसमें भाई। अब हमारा काम रह गया था कि उसको वो करने का स्टार्ट, कि हमने प्लांटेशन किसकी करनी है इसमें। तो प्लांटेशन के लिए ना, मुझे वैसे तो जितनी मेरी नॉलेज है कि पीस वगैरह और लेटस वगैरह की हाई रेट होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। कैरेट्स का तो कुछ नहीं है। ग्रीन बीन्स का भी 1360 ही है सबसे टॉप। ग्रीन बीन का फिर भी अच्छा है। ये शुगर बीट का मुझे लगता है 200। कैंड पीस तो नहीं इसमें हो गए। और इसमें क्या होगा, लेटस। लेटस का फेब्रवरी में अच्छा है भाई, 2013। तो एक तो लेटस पक्की होगी हमारी। लेटस को वो करेंगे, हाँ, इसमें उगाएंगे। और इसमें क्या है, अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉबेरीज वगैरह, स्प्रिंग अनियन भी है इसमें, उसका भी रेट बहुत कम है। वाटरमेलन का तो अलग से वेयर हाउस होता है। टमाटोज हैं उसका ठीक है, टमाटोज का भी 1000 है, लेकिन लेटस अभी सबसे मुझे प्रॉफिटेबल लग रही है। 2013 में जाएगा इसका फेब्रवरी में। लेटस के साथ यार एक आधी चीज़ और लगेंगे, गार्लिक तो नहीं भाई, 900 ही है गार्लिक का तो लेटस के बिना मैं ना इसका पीज, पीज अच्छे हैं यार। पीस लगा देंगे ना, वो भी 2000 का जाता है। कैरेट्स को तो नहीं। तो मैंने सोचा कि लेटस और पीस को एनेबल कर दूं, क्योंकि पानी भी आ गया हमारे पास, सॉलिड फर्टिलाइज़र भी है, सीड्स भी हैं, तो ग्रीन हाउस शुरू तो हो जाएगा। इसमें तो नहीं वो होगा। एक हम करेंगे पीस और दूसरा हम करेंगे, क्या है वो, लेटस। पीस विद सॉलिड फर्टिलाइज़र ही ऑन करेंगे, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र डाला है तो यही ऑन करेंगे। स्टोरिंग पे लगा देंगे इसको कि स्टोर हो जाएगा, फिर उठाकर हम बेच देंगे। और दूसरी हम चीज़ लगा देंगे लेटस। तो दोनों को ओ भाई ये देखो, इनेबल करते के साथ ही, मतलब उगाने के साथ ही उगने लगे। क्या बात है भाई। भाई लग तो कैंट रहा है बिल्कुल, कंचा लग रहा है, कंचा। और ये हमारा 0% फर्टिलाइज है भाई, इसको भी फर्टिलाइज करना पड़ेगा। हमने जो कनोला लगाया था, हमारा वर्कर बेचारा उधर लगा ही पड़ा है वो, गरीब, उसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो अब इसको भी साइड में कर देता हूँ। और ये यही वर्कर हमारा बेचारा तरस से आता है, इसमें घंटे ही लगा देता है, घंटे। तो यार ये यूज्ड व्हीकल में हमारा ट्रैक्टर बड़ा अच्छा आया हुआ है, 1,33,000 का, लेकिन हमारे पास ना सिर्फ 8,000 डॉलर हैं, तो खाद के बाहर है। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के लिए फर्टिलाइज़र स्प्रेडर तो लेना पड़ेगा।
तो मैं गया शॉप में और यहाँ से ये 2000 वाला ही सही लग रहा है क्योंकि औकात में यही है। ये 24 से 30 मीटर करेगा और हमारा ये 14 14 मीटर भी बहुत है यार। बादू है 14 14 मीटर वाला ही लेंगे। तो एक यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी है लेकिन वो 30 30 हज़ार के ऊपर है। तो ये 2000 वाला मैंने कर लिया बाय। इसके लिए मुझे फर्टिलाइज़र ये भी करने पड़ेंगे बाय और ये भी कर लिया हमने बाय। और अब हम इससे सीधा जाएंगे शॉप में। ओ भाई साहब, भाई कमाल ही है, बीच में कांधे खड़ी कर रखी है रोड के बीच में। इसको पर यहाँ पर लगा कर हम इसको कर लेंगे अटैच। अटैच करके लोड करके सीधा जाएंगे वहाँ पर हमारे दूसरे फील्ड में और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको लेकर मैं सीधा फील्ड में आ गया था और फर्टिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भाई मैंने एक बात में नहीं समझ में आ रही थी कि ये ना बदतमीज़ सा हमारे पास सिर्फ $2800 रह गया। हमारे ना पैसे कुछ औकात से ज़्यादा ही जा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही कहाँ जा रहे हैं लेकिन जा जरूर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं, अब इसको करते हैं फर्टिलाइज। कवर एरिया तो ठीक ठाक कवर कर रहा है, फिर भी ज़्यादा गेड़े नहीं लगेंगे। बंद हो जा। यहाँ से फिर से करते हैं स्टार्ट इसको, फिर से स्टार्ट करेंगे। फर्टिलाइज़र भी अच्छा खासा यूज़ हो रहा है, मुझे लगता है एक बार में तो होगा नहीं, तो हमें एक बार और रीफ़िल करके लाना पड़ेगा। तो चलो इसको सारी फील्ड को फर्टिलाइज़र एक बार देख भी लूँ यार, भाई हो भी रहा है। हाँ जी हो रहा है, 50% हो गया, तो हो तो रहा है तो सही है। तो अब इस सारी फील्ड को फर्टिलाइज़र करके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। और मुझे उम्मीद तो थी नहीं, पर फिर भी एक ही बार फिल करने के बाद ना ऑलमोस्ट हमारा सारा हो ही गया था, ऑलमोस्ट फिनिश भी हो गया था फर्टिलाइज़र, सिर्फ 10% ही रह गया था। लेकिन चलो अच्छा है कि एक बार में ही हो गया। तो मैं इसको कर दूंगा बंद और इसको भी वहीं पर कहीं साइड पर लगा दूंगा। जगह तो है नहीं रखने के लिए, ऐसे कहीं खड़ा कर दूंगा ना। और हमारे एआई वर्कर ने भी शायद वो कर दिया, वो हमारा जो कल्टीवेशन था वो पूरा। लेकिन इसमें ना सिर्फ $986 रह गए भाई 2000 से। मुझे समझने में नहीं आ रही भाई डॉलर जा कहाँ रहे हैं। कुछ हमारा लीज पे नहीं है। हाँ एक बार फर्टिलाइजेशन देखूँ, हो गया। इसने भी काम यहाँ पूरा कर ही दिया था, तो इस ट्रैक्टर को भी ले जाकर साइड में लगा देंगे। इसको यहाँ पर चिकन कूप के साइड में ही पार्क कर देंगे, यहीं सही, यहाँ सही रहेगा। पहले भी यहीं लगा हुआ था ये हमारा कल्टीवेटर सा। तो इसको पार्क यहीं पर कर देंगे और एक बार जाकर चेक कर लें अच्छे से कि सारा फर्टिलाइज हुआ भी है। हाँ कहीं हुआ ही ना हो। हाँ जी 50% हो गया, तो यील्ड बोनस अभी 72 है, लेकिन एक बार और फर्टिलाइज करेंगे ना तो फिर सही हो जाएगा ये। तो ये मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास कर ही देगा ये, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और ये हमारे यहाँ पर भी चल रहा है काम भाई। लो पैलेट भी बन गया। ग्रीन हाउस है भाई, क्या है ये, इतना फास्ट फास्ट प्रोग्रेशन कर रहा है ये। लेटेस्ट 1000 लीटर बन भी गया। चलो अच्छा है, पैसा आएगा कहीं से, जा पता नहीं भाई कहाँ रहा है। 900 रह गए यार, कमाल होगी। 29 हो गए थे, मैं फर्टिलाइजेशन कर रहा था जब, फर्टिलाइजर करते करते वो बेचारा 900 रह गया। कमाल करते हो भाई जी। तो अब करने को तो कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर हमारा घर है, वहाँ जाके सो ही जाऊँ। क्योंकि अब कल्टीवेशन भी होगी, प्लांट तो अगले मंथ ही देखेंगे अगर कुछ कर सके। तो अभी तो सोने का ही प्लान था, तो मैंने सोचा सो ही जाऊं, क्योंकि अगले महीने तक हमारे वो भी हो जाएंगे, क्या है कहते हैं, पैलेट्स भी हो जाएंगे, तो उनको भी सेल कर देंगे सारे को। तो चलो अब सोते हैं, अब सीधा उठेंगे कल, फिर देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है हमारा। तो सोने के बाद उठा मैं सीधा सितंबर में, और मैं क्या देख रहा हूँ भाई, जो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और पता नहीं किसके पैसे गए, लेकिन ना पूरे के पूरे 15,000 माइनस में चले गए भाई।
हाय रब्बा। पर हमारी जो कनोला लगाई थी हमने वो थोड़ी सी वो हो गई थी। रोलिंग चाहिए लेकिन रोलिंग नहीं करेंगे अभी यार। रोलिंग के लिए रोलिंग बाद में फिर कभी आगे जाकर करा करेंगे, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमारे अंडे भी आगे देते हैं मुर्गियों ने। लेकिन अंडों का करेंगे क्या हम, इतने ज़्यादा अंडों का। 600 लीटर अंडे हैं लेकिन -15,000 में हमारा है बैंक बैलेंस। एक ही होप दिस रही है मुझे कि वो है ग्रीन हाउस, 1 महीने में उसमें अच्छे खासे प्रोडक्ट तो आने चाहिए। बाकी देखते हैं। तो प्रोडक्ट तो भाई ठीक ठाक आ गए हैं यहाँ पर। लेटस और पीज़े लगाए थे तो रेट भी अच्छा मिलेगा मुझे लगता है। वैसे तो फरवरी में बहुत अच्छा था लेकिन जो हमारे हालात है ना, बेचने तो अभी पड़ेंगे। -15,000 में चल रहे हैं। और यहाँ पर हमारा अगर देखें तो पीस 9,000। ठीक है, देखते हैं भाई, बाद में देखें, बेच के देखेंगे। इस ट्रैक्टर को उठाकर इसको मैं कर दूंगा अनहुक और हमारे ट्रेलर को करेंगे हम हुक। हुक कर कर हम इसको लेकर जाएंगे ग्रीन हाउस पे और सारे जितने की प्रोडक्ट लोड होंगे उतने लोड कर कर करा कर बेच कर देखेंगे कि क्या कितने पैसे देता है। भाई ये तो ना 15,000 जो जा रहे हैं, कुछ हमारे पास वो तो नहीं है जो हमारे पास लीज पे हो। भाई लीज पे तो कुछ नहीं है लेकिन पैसे पता नहीं कहाँ गया। फ्यूल की कॉस्ट चली गई भाई। क्या चल रहा है समझ में कुछ नहीं आ रहा हमारे को। -15,000 सोते सोते -15,000 कैसे हो गया यार। चलो बाद में देखते हैं, पहले इनको लोड कराते हैं, देखते हैं कितने को होंगे। ठीक है, हो तो जाएंगे मुझे लगता है सारे। लेकिन ट्रैक्टर हमारा ना डिच में डिगेगा, पक्की बात है। ये गया। इसको भी यार फिक्स करेंगे, बहुत है मनहूस लग रहा है। एक तो रोड है आगे तो वो कर नहीं पाया लेकिन करेंगे। और थोड़े से प्रोडक्ट और भी आगे भाई, इसको भी लोड करा ही लेंगे, इकट्ठे ही बेचेंगे। फिर देखेंगे कि कितना पैसा देता है। कितना ही दे देगा भाई, -15,000 हमारा प्लस में करा दे और तो मैं इससे कुछ नहीं मांगता, एक्सपेक्ट करता। और तो मैं ये रह गया भाई ये। और हम है तो हल्क के है, आपको जैसे मैंने बताया था। हल्क वो मार्बल वाला, दूसरा कुत्ते वाला हल्क नहीं, मार्बल वाला। तो आप इन चाकी लोड करा देंगे। लोड करा के फिर बेल्टा ला के ते करांगे सेल। एक था ना सौखा काम, हमारा ये आसान काम हुआ है कि हमारे ना पास ही सेलिंग पॉइंट है। हमारा दादा जो था ना वो थोड़ा सा बैली था, तो उसने यहीं पर लगा दिया कि बेच, उगाओ बेचो, उगाओ बेचो। काम आसान है हमारा। इसको हम बेच देंगे और बेच कर 22,000 रुपये। ठीक है, 22,000, 7,000 प्लस में चले गए। 15,000 माइनस में थे, 22,000 बेचा। ठीक है भाई, चलो प्लस में तो आ गए। अब बाकी का काम तो अब हम फिर ही करेंगे आगे। हमें 2 बार फर्टिलाइज करना पड़ेगी फील्ड हमारी। फर्टिलाइज करने के बाद ना उस दूसरी फील्ड में जहाँ कल्टीवेशन का है वहाँ भी हम लगाएंगे। पहले यहाँ पर भी लेवल सा करूँ यार, ये भी बेचारा डिच में दिखता है, यहाँ गिर गिर रहा है यहाँ से। इस काम में मैं सबसे नूब हूँ भाई, बिल्कुल नहीं आता, फिर भी पंगे तो लेंगे, लेवल तो करना पड़ेगा भैया। थोड़ा सा जोर आजमाइश करके देखते हैं, लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेवल करेंगे और वीडियो को यहीं पर हम करेंगे एंड। इसको लेवल करके और बाकी अब हम अगली वीडियो में पहले तो ये देखेंगे कि पैसे कहाँ जा रहे हैं हमारे। और 7,000 से देखो कैसे घट रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं लेवलिंग कर रहा हूँ, इससे घट रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम भाई दूसरी हमारी फील्ड में प्लांट करेंगे, इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे और अंडे उंडे भी बेचेंगे हम हमारे। अंडे उंडे भी बेचेंगे तो उसमें देखेंगे। तब तक के लिए भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपना फुल सपोर्ट दिखाएं चैनल की तरफ। नया चैनल है तो कोशिश करेंगे नया नया कंटेंट बनाते रहें और आपको खुश करते रहें। यहाँ पर सही हो गया तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।